ऐसी ही एक और महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और उसे देवराज इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने वो माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से नीचे कुचल दी। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अब अपनी शक्ति खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वह असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कलश को लेकर भाग जाए। असुरों ने उसका पीछा 12 दिन तक किया, जो कि 12 वर्षों के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर स्थित हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिससे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले थे, जिसमें से सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता और दानव और समस्त सृष्टि के लिए इसे पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनका शरीर का ताप और जलन कम हुई। यही कारण है सावन में शिवजी का जल अभिषेक किया जाता है। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व, वारुणी मदिरा, रंभा अप्सरा, माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, चंद्रमा, शारंग धनुष, पंचजन्य शंख और अमृत कुंभ निकला, जिसे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनकर देवताओं को पिला दिया, जिसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ।